हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने जो पिछला लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको दिया था, जिसमें मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था, वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। उसमें से आपने पढ़ा होगा। मैं सीमा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, वापस से एक बार आपके साथ ई लेक्चर में फिर हाजिर हूँ। अपन ने पिछली बार एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया था, उसमें अपन ने डी ब्रॉगली मैटर वेव के बारे में पढ़ा था। ये भी हमने पढ़ लिया था कि डी ब्रॉगली मैटर वेव की आवश्यकता क्यों पड़ी। डी ब्रॉगली ने एटम के स्ट्रक्चर को, जो कि बोर की बहुत सारी कमियां थी, उनको वो पूरा नहीं कर पा रही थी बोर थ्योरी, उसके एक्सप्लेन करने के लिए उसे ये माना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ड्वेल नेचर होता है, जैसे कि प्रकाश का होता है, द्वैत प्रकृति होती है। वो कभी पार्टिकल की तरह या कणीय व्यवहार करते हैं या कभी तरंग के भांति व्यवहार करते हैं, वेवलेंथ जिसमें होती है। एट ए टाइम वो एक बार में एक ही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और अपन ने क्या करा था, उसके लिए अपन ने एक ये इक्वेशन निकाली थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ये इक्वेशन अपनी क्या थी, जो कि पार्टिकल और वेव इन दोनों में संबंध या रिलेशन अपने को बताती है। लैम्डा है आपका वेवलेंथ, जो कि तरंग की प्रॉपर्टी है, और एम है आपका मास, जो कि पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू एच अपॉन पी। वाई? बिकॉज एम बी इज इक्वल टू पी, मोमेंटम। यहाँ अपन ने क्या बताया था कि हर पार्टिकल में जो हम डेली रूटीन में देखते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसमें तरंग और पार्टिकल दोनों गुण पाए जाते हैं। यहाँ अपने सामने समस्या क्या आ रही थी कि बहुत सारे जो अपन डेली उसमें चीजें देखते हैं, उसमें अपने को कोई तरंग की प्रॉपर्टी नहीं दिखती। तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी वेवलेंथ मास के इनवर्सली या विद क्रमानुपाती होती है। मास ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगी, मास कम होगा तो लैम्डा ज्यादा होगी। यदि मास कम होगा तो उस पदार्थ में, यदि कोई पदार्थ बहुत छोटा है, मास कम है मतलब बहुत छोटा है, तो उसमें अपने को उसके तरंग के गुण दिखाई देंगे। यदि मास बहुत ज्यादा है तो उसमें तरंग के गुण होते भी अपने को दिखाई नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपन मान लीजिए, मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ कि अपने पास कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जिसका मास कितना है, m इज इक्वल टू 1 ग्राम। अपने पास कोई एक वस्तु है जिसका मास है 1 ग्राम, और ये मूवमेंट है इसका 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी अपनी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। यदि अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका की मास 1 ग्राम है और वो 10 मीटर पर सेकेंड के की वेलोसिटी से चल रही है, तो अब इसके लिए यदि अपन लैम्डा निकालें तो लैम्डा विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ठीक है, तो एच अपना क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड में यदि अपन लेंगे तो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एम। एम अपना कितना है, 1 ग्राम, 1 ग्राम है। इसको अपन किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि अपन क्या लिया, जूल सेकंड इनवर्स लिया है। तो 10⁻³ ये हो गया अपना किलोग्राम, इंटू अब अपनी ये क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ये अपना इक्वेशन हो गई। अपन क्या चीज निकाल रहे हैं, अपन ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन थी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन वी, क्या ये सब चीजों के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, तो यदि अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻32 मीटर। ठीक है, अपना मास कितना है, 1 ग्राम। 1 ग्राम अपने लिए कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन यदि आपके पास कभी कोई 1 ग्राम की चीज है
तो भी आपको उसको क्या लगेगा कि वो पार्टिकल है, कण है, उसमें वेवलेंथ तो है ही नहीं। वेवलेंथ का मतलब तो तरंगे हैं जो कि हिल रही है, सब कुछ है। जैसे अपने किस में होती है, अपन नदी में तरंगे उठ रही हैं, नदी में तरंगे उठ रही हैं, या प्रकाश कई बार अपन देखते हैं उसमें से तरंगे निकलती हैं, तो अपन कह रहे हैं इसमें से तरंग निकल ही नहीं। तरंग ना निकलने का कारण क्या है? यदि अपने पास मास 1 ग्राम है जो कि अपनी नजर में बहुत छोटा है, लेकिन उसके लिए लैम्डा कितनी है? 6.63 इंटू 10⁻⁻32, जो कि क्या है? बहुत कम है। ठीक है, 1 ग्राम का मास होने के बाद भी इसकी वेवलेंथ कितनी है? बहुत कम है। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ को अपन ना तो अनुभव कर सकते हैं, ना ही अपन किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको नाप सकते हैं। तो अपन क्या कहते हैं? लैम्डा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, लैम्डा इज वेरी स्मॉल, इसलिए हम इसको अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है, और अब अपन इसका और देख लेते हैं। वाई? बिकॉज मास इज ग्रेटर, हेंस lambda is very small, or we can say that wave characteristics of this particle will be negligible। ठीक है, तो मास क्या है? ज्यादा है, इससे इसकी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम होंगी। ठीक है, अब इसको अपन उल्टा और देखते हैं। अब अपन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए लेते हैं। अपन क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ड्वेल नेचर होता है। क्यों होता है? अब फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो मान क्या लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आपका? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी है? अपन ये मान लेते हैं 1.94 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। यदि ये है, अपन क्या कह सकते हैं? यदि कोई आपका इलेक्ट्रॉन जो कि किससे उससे मूविंग है, विभवांतर जिसको आप कह सकते हो, उससे यदि वो मूविंग कर रहा है, उसके विभवांतर इसका v है, और इसकी मूवमेंट कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? 5.94 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए यदि अपन लैम्डा निकालें, ठीक है, अपन क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ड्वेल नेचर शो करता है, पार्टिकल का भी और वेव का भी। तो पार्टिकल तो शो कर रहा है क्योंकि इसमें क्या है? मास है। ठीक है, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू, प्लैंक्स कांस्टेंट अपन लगाएंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास अपना कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, मास इसका देख लीजिए कितना कम है? -31 किलोग्राम। है ना, किलोग्राम ले रहे हैं अपन इसको, किलोग्राम। -31 है तो कितना कम है इसका मास, है ना? इंटू वोल्टेज इसकी कितनी है? 5.94 इंटू 10⁻5। ये अपना आता है फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का यदि अपन मास देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 है किलोग्राम। इसकी वेलोसिटी इतनी है, इससे ये मूव कर रहा है, तो इसकी लैम्डा कितनी होगी? और यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये अपना आता है 1.22 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, देखिए ये अपना आ रहा था, जबकि मास अपना कितना था? मास अपना 1 ग्राम था, तो इसकी कितनी आ रही थी अपनी?
63 इंटू 10⁻⁻32, बहुत कम लैम्डा, जो कि अपने को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और यहाँ पे यदि अपना मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 यानी बहुत कम है, तो अपनी इसकी वेवलेंथ कितनी आ रही है? 1.22 इंटू 10⁻⁻9 m। तो अपने को क्या है कि इसकी जो है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो अपन बार बार कह रहे हैं ना कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, दैनिक जीवन में तो अपन क्या कहते हैं, सबके सब किससे मिलके बने हुए होते हैं, बस पार्टिकल जो होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं, और ये एटम का ड्वेल नेचर होता है, तो फिर हमें दिखाई देना चाहिए, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है मास बहुत ज्यादा होता है और इसकी लैम्डा जो है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। इसलिए हमें लगता है कि ये जो डेली रूटीन में हम जो चीजें देखते हैं, दैट दे सीम टू मूव इन स्ट्रेट लाइन इन प्लेस ऑफ वेव। हमें मतलब वेव की जगह हमें दिखाई नहीं देते, हमें लगता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है। तो अपन ये कह सकते हैं कि फॉर बॉल और स्टोन और जनरल पार्टिकल्स देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ वेव एंड इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर देम, है ना। बट लाइक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स है, फोटॉन्स है, ये जो है वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ कितनी होती है, इनके साथ जो एसोसिएट होती है वो एक्सरे के ऑर्डर की होती है, इसलिए हमें ये दिखाई दे सकती है, इसलिए हमें इसके वेव कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गया आपका डी ब्रॉगली ने प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो है ड्वेल नेचर होता है, लेकिन वो अपने को डेली रूटीन में दिखाई नहीं देता है, बट अपने को वैसे दिखाई देता है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम अपनी आ रही है जो अपन डी ब्रॉगली का कर सकते हैं, वो है अपनी जो अपन ने किया था, जिसको आप कह सकते हो एक तरीके से कि एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो एक अपनी तो एप्लीकेशन क्या हो गई, जिसको अपन ने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का ड्वेल नेचर होता है। दूसरी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो है कि दूसरी जो एप्लीकेशन है वो ये है कि हमने जब बोर का मॉडल देखा था, बोर के मॉडल में जो कमी थी वो क्या थी? बोर ने एक तो क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिटल में, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, उसमें सर्कुलेटरी पाथ में मूवमेंट करते हैं, ये अपन ने कहा था। ठीक है, अब अपन इसको निकालते हैं और उस सर्कुलेटरी पाथ का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसका होता है? उसने कहा था कि सर्कुलेटरी पाथ, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी सर्कुलेटरी पाथ में मूवमेंट करेंगे जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? mvr शुड बी इक्वल टू h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब मान लीजिए अपने पास ये सर्कुलेटरी पाथ है। ठीक है, ये अपना जो मैंने पेंसिल से लिख रखा है वो बना रखा है, वो सर्कुलेटरी पाथ है इन दोनों में। ठीक है, अब इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटरी पाथ में तभी मूवमेंट करेगा जब ऑर्बिट में जो वेव्स हैं वो 1 2 3 जैसे होल नंबर में प्रेजेंट हो, क्योंकि यदि होल नंबर में होगी स्टेशनरी वेव तभी ये क्या होगी, रिपीट होगी, अदरवाइज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और अपनी स्टेशनरी वेव का जो वजूद ही खत्म हो जाएगा।
ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो किसी भी सर्कुलेटरी पाथ में इलेक्ट्रॉन जब भी घूमेगा या वेव्स जब भी आएंगी जब उसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पूर्ण संख्या में उपस्थित हो। ठीक है, तो या आप कह सकते हो कि कोई भी वेव उसी उसमें कंटिन्यूएशन में रह सकती है जब जो सर्कुल है जो अपना जो सर्कल है जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी जो सर्कमफ्रेंसेस जो है वो उस जो वेव है उसके वेवलेंथ का कोई पूर्ण गुणांक या होल मल्टीपल हो। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि कोई भी वेव उसी अवस्था में रह सकती है, कंटिन्यूएशन में रह सकती है जब जो सर्किल है उसके सरकमफ्रेंस का मान उसकी जो वेवलेंथ है उसका कैसा होना चाहिए, होल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4। ठीक है, तो यहाँ पे अपना R क्या है, R अपना है रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल हो गई, या जो अपना वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है वो हो गई। ठीक है, जिसको आपने क्या कहा था, सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, और लैम्डा अपनी क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा अपनी क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि यदि अपन अकॉर्डिंग टू डी ब्राउगली अकॉर्डिंग टू डी ब्राउगली इक्वेशन according to de Broglie equation lambda is equal to h upon nu। ठीक है, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम बी, ये अपन ने निकाला था सबसे पहले। तो आप क्या कह सकते हो, 2 पाई r शुड बी इक्वल टू एन एच अपॉन एम बी। ये आ गया। अपन ने क्या करा है, अपन ने कुछ नहीं करा है, अपन ने एक सर्कुलर पाथ माना है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और यदि हमने इसको माना कि तरंग के कर्ण में घूम रहा है तो हमने क्या कहा कि तरंगे जब भी उस सर्कुलर पाथ में रहेंगी जब वो उसमें 1 या 2 3 या होल मल्टीपल या होल इंटीग्रल में मौजूद हो। तो हमने क्या करा, 2 पाई आर यदि उसकी वो सर्कल की जो हमारा सर्कुलर पाथ है उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी अपनी 2 पाई आर, तो दिस शुड बी इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। लैम्डा की हमने वैल्यू रख ली h अपॉन एम वी, और इसको हम क्या कर सकते हैं, एम वी आर। एम वी को हम इधर लिया है और 2 पाई को नीचे, विल बी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये इक्वेशन था जो बोर्ड ने बता तो दिया लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये देखिए, ये तो आपका क्या हो गया, आर तो उसकी रेडियस हो गई और वी इसकी वेलोसिटी हो गई, और ये इसका क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप क्या कह सकते हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
circulating in a stationary orbit of radius r will be the integral multiple of h अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये इक्वेशन थी जो कि बोर जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन उस इक्वेशन को डी ब्रॉगली के कंसेप्ट से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो थी डी ब्रॉगली की इक्वेशन, जिससे कि उसने बोर की बहुत सारी पॉसिबल जो शॉर्ट कमिंग्स थे उनको दूर कर दिया। और अपन नेक्स्ट टर्न पे इसकी और कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से इसको बता सकता है कि किस तरीके से वेव कैरेक्टरिस्टिक उसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। टिल देन, गुड बाय।